हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 विज्ञान लेकर आए हैं। इसको अध्याय 1 है। अध्याय 1 बहुत ही विस्तार से हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। अध्याय 1 में क्लास 6 का कौन सा चैप्टर होने वाला है? भोजन। भोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन कैसे बनता है, क्या होता है, भोजन में क्या क्या मिलता है, कौन भोजन कैसा होता है। यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 हम लोग 6, 7, 8 सभी को लेकर चलेंगे और हर दिन एक एक अध्याय हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। कैसे होता है भोजन? हमें पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। भोजन कैसे प्राप्त होता है? तो भोजन पौधा हो गया और जंतु, इसी से हम लोग को। अगला टॉपिक है हम लोग का कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि भोजन हम लोग के लिए जरूरी क्यों है। तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है एवं रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। कि शाकाहारी जंतु या जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। जिस तरह से हाथी हो गया, यहाँ हिरन है, बैल है, घास। वैसा जानवर जो सिर्फ साग सब्जी यानी पेड़ पौधे को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव। जिस तरह से हाथी यहाँ पर दिखाया गया चित्र में, तो हाथी क्या है? एक शाकाहारी जीव है जो कि साग सब्जी खाता है। और क्या हिरन क्या है? एक शाकाहारी जीव है। और क्या बकरी यहाँ पर हो गया शाकाहारी जीव। भैंस, भेड़, ये सब जितना भी चीज है जो साग सब्जी यानी कि पेड़ पौधा को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव। मांसाहारी, यहाँ लिखा हुआ मांसा माने मांस खाने वाला जीव। तो वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं के मांस को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे क्या हो गया? शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी जीव है। चीता भी क्या खाता है? किसी न किसी जंतुओं के मांस को खाते हैं। शेर जो है ये भी क्या खाते हैं? किसी न किसी जंतु के मांस को खाते हैं। यहाँ पर क्या बाघ है, ये भी क्या खाते हैं? किसी न किसी जंतुओं के मांस को खाते हैं। तो मांस को जो भोजन के रूप में खाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव। इस ठीक है, सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं? या सर्वभक्षी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो वैसे जंतु जो शाक सब्जी एवं मांस दोनों प्रकार का भोजन के रूप में खाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वाहारी जंतु या जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, कौवा, चूहा, ये सब क्या है? सर्वाहारी जीव। बिल्ली क्या करेगा? साग सब्जी भी सब खा लेता है और क्या मांस भी खा लेता है। कुत्ता देखिए ये भी साग सब्जी खा लेगा और क्या होगा? मांस भी खा लेता है। कौवा, चूहा, ये सभी अनाज भी खाएगा और कोई भी चीज का, कोई भी जंतु होगा उसके मांस को भी खा लेता है। इस प्रकार से मनुष्य जो है ना, मनुष्य भी एक सर्वाहारी क्या है? जीव है, जो कि साग सब्जी और मांस मछली दोनों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। सर्वाहारी जंतु दिखाया गया है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या है? सर्वाहारी जंतु। पोषक तत्व, मुख्य हम लोग के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन, खनिज एवं लवण, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी। हम लोग को जो मुख्य पोषक तत्व होता है, हम लोग को जो खाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारे चीज हम लोग के शरीर के लिए अच्छा उपयोगी होता है। चलिए देखते हैं कि पोषक तत्व जो है ना, इसको किस प्रकार से बांटा गया। कुछ इस प्रकार से पोषक तत्व है। पोषक तत्वों को बांटा गया है। पोषक तत्वों को कितना भागों में बांटा गया है? 5। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। चलिए हम लोग पहले अब देख लेते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं या क्या है। तो शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व, यानी कि सभी प्रकार के पोषक तत्व कौन है? पोषक तत्व हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। साथ ही साथ वृक्षांश और जल आवश्यक है। ये सभी क्या है? संतुलित आहार। तो वैसे आहार जिसमें हम लोग का शरीर का क्या हो? वृद्धि हो, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है, ये सब क्या है? सब वसा
कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या है, मिला हुआ है, ये पोषक तत्व है। हम लोग के शरीर में ये सारे चीज चाहिए। मूंगफली है यहाँ पर, ठीक है, चना है। अगर उतना बड़ा परिभाषा आप लोग को याद नहीं हो रहा है, छोटा परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं कि वैसे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार। तो आप लोग को अगर ये इस वाले परिभाषा को याद नहीं कर सकते, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इस वाले को, इतना लंबा चौड़ा है, इसको याद नहीं करना, अगर नहीं हो सकता, नोट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं। आपको फ्री में भी पीडीएफ इसका दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी मांगेंगे हम नंबर यहाँ पर शो कर देंगे, आप लोग उस पर व्हाट्सअप करिएगा, ठीक। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखा गया है, उसके बारे में हम सुने। कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व में ना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब, खनिज लवण, ये सब था। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहली बात लिखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। जैसे नींबू हो गया, और क्या केला है, ये सब जितना भी चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में, ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट है। अब चलिए प्रोटीन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है, तो यह भोजन का एक पोषक तत्व है जो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने तथा शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह हमें मुख्य रूप से दाल, सोयाबीन, अंडे, अंडे का कौन, सफेद भाग, ठीक है, इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन क्या है, एक पोषक तत्व है जो क्या करता है कि हम लोग के शरीर में किसी भी प्रकार का अंग अगर टूट गया है, उसको मरम्मत यानी ठीक करने का काम करता है कौन, प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन हो गया, तो दाल हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, अंडा का जो सफेद भाग होता है भीतर वाला, तो उसको खाने से हम लोग का जो शरीर में कोई भी हड्डी अगर टूट गया है तो उसका मरम्मत यानी कि मरम्मत करने में उसका क्या करता है, सहायता करता है प्रोटीन। विटामिन क्या होता है, विटामिन एक प्रकार के पोषक तत्व है जो हमें अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। जैसे क्या हो गया, गाजर, दूध, आंवला, सूर्य की रोशनी, सब क्या है, विटामिन है। तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी ऐसे पाया जाता है। तो विटामिन क्या है, विटामिन भी एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हमें क्या करता है, अनेक प्रकार के जो रोग होता है, बीमारी होता है, उसमें लड़ने के लिए विटामिन सहायता करता है। कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन दो गो प्रकार का होता है। पहला जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। चलिए, जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो वैसा विटामिन जो जल में घुल जाता है उसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी। तो क्वेश्चन इजी है कि वैसा विटामिन जो जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन किसे कहते हैं, तो वैसा विटामिन जो वसा के साथ घुल जाता है उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। वसा क्या होता है, वसा भी कार्बोहाइड्रेट के जैसा ऊर्जा प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है। वसा का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है, दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल और घी इत्यादि। वसा क्या होता है, तो वसा भी एक क्या है, पोषक तत्व है, इसके जैसा, कार्बोहाइड्रेट जैसा। ये वसा बनता कैसे है, चलिए देख लेते। वसा बनता है किससे, किसके द्वारा, दूध के द्वारा, मछली, मांस, मूंगफली का तेल, घी, ये सब क्या है, वसा है, ठीक है। चलिए नोट में हम लोग कुछ देख लेते हैं, नोट पर यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप लोग। हमारे शरीर में वसा की कमी से त्वचा में रूखापन हो जाता है तथा शरीर में गर्माहट नहीं होने देता है। अगर मान के चलिए किसी का शरीर है, उसके शरीर में बोल रहा है कि वसा का कमी हो जाएगा, तो क्या होगा, तो वसा की कमी होने से हम लोग का शरीर जो है ना, त्वचा जो है, चमड़ा, वो क्या होता है, रूखापन हो जाता है, मतलब मुलायम नहीं रहता है, पूरा रूखा रूखा लगेगा। और शरीर में क्या होता है, गर्मी नहीं होने देगा, ठंडा ठंडापन महसूस होगा शरीर में। इसीलिए हम लोग को ये सब चीज, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी, मक्खन, ये सब खाना चाहिए जिसमें हम लोग का वसा बना रहे, ठीक है। अब है अगला टॉपिक, खनिज। खनिज के बारे में समझ, खनिज लवण अभी आगे हम लोग पढ़े थे, खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण को भी भोजन का पोषक तत्व बोला गया है, ठीक है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, परंतु अनेक कार्यों में सहायता कर दो। खनिज लवण है, इसको भी पोषक तत्व माना गया,
लेकिन इसको क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और बहुत सारे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वसा भी क्या एक प्रकार का ऊर्जा प्रदान करता है। इस पर खनिज लवण जो है ना, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन ये बहुत सारे कामों में हम लोग का सहायता करता है। कहा कि मानव शरीर में कम से कम 19 खनिज पाए जाते हैं। हम लोग के शरीर में कितने खनिज लवण पाए जाते हैं, तो 19 खनिज पाए जाते हैं। 29 खनिज पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग कार्य है। जैसे आयोडीन, यानी हम लोग के शरीर में आयोडीन का कमी हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, सोडियम, जिनकी कभी अधिकता और कभी से भी रोग होता है। देखिए इसका अगर बोलता है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ते, बोलते आयोडीन की कमी हो गया है, या पोटेशियम, कैल्शियम, या इसका अधिक ज़्यादा हो जाता है ये सब चीज़, तो आदमी को रोग हो सकता है, यानी बीमार पड़ सकता है। पानी, पानी के बारे में समझते हैं। जल आहार का अहम योगदान माना जाता है। आहार मतलब कि जो खाते हम लोग वो हो गया आहार। जल भोजन को पचाने एवं पचे हुए अपशिष्ट को उत्सर्जन करने में सहायता देता है। तो जल क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, तो खाना को पचाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, और जो खाने के बाद जो उसको निकालना होता है, उसको निकालने, उत्सर्जन में होता है निकालना, उसको निकालने के लिए उसे क्या करते हैं हम लोग, जल का उपयोग करते हैं। वृक्षांश को पोषक तत्व के तहत ही रखा गया है। इससे न केवल हमें वृद्धि मिलती है, बल्कि जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को पचाने में सहायता करता है। जैसे चना, मटर, सब्जी के छिलके वृक्षांश का स्रोत माना गया है। वृक्षांश क्या है, जैसे जल होता है ना, पानी, उसी प्रकार से वृक्षांश भी है। ये हम लोग क्या करता है कि हम लोग का जो शरीर में भोजन जो पचाने के लिए उसमें सहायता ये लोग करता है। ठीक है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सब्जी के छिलके वृक्षांश का स्रोत है। वृक्षांश कैसे बनता है, चना, मटर, सब्जी, इस सब के कारण ही हम लोग का क्या बनता है, वृक्षांश। कुछ यहाँ पर नोट दिया गया, इसको देख लेते हैं। मानव शरीर के भार लगभग कितना, 60 से 75% जल होता है। पूरा मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, 60 से 70%। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर जल का सेवन करना है। कम से कम 8 लीटर तो करना ही चाहिए। यहाँ पर 4 से 5 लिखा गया है। जो फिटनेस रहना चाहते हो, कम से कम वो 8 लीटर को पानी को पीना ही चाहिए। उनके स्रोत, खनिज लवण जो बनता है, कैसे बनता है, तो देखिए खनिज लवण क्या, आयोडीन, मछली, केकड़ा, आयोडाइट नमक, अदरक समुद्री आदि, इस सबसे क्या बनता है, खनिज लवण। मान चलिए फॉस्फोरस जो बनता है, फॉस्फोरस कैसे बनता है, तो केला, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम, ये सब खाने से क्या बनेगा, फॉस्फोरस बढ़ेगा। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होगा, दूध, अंडा, मूली, सलगम आदि, ये सब जो खाते हैं तो हम लोग क्या बन जाता है, कैल्शियम बनेगा। ठीक है, चलिए खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग। मान चलिए किसी के शरीर में जितना खनिज पड़ा है ऊपर, उसके कमी से कौन कौन रोग हो। जैसे किसी शरीर में आयोडीन है, एक खनिज लवण है, इसके कमी से कौन कौन रोग हो सकता है, तो आयोडीन जो होता है ना, इसके कमी से गले में घेंघा रोग हो सकता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन रोग हो सकता है, घेंघा रोग हो सकता है। दूसरा है लोह तत्व, इसकी मतलब कि फॉस्फोरस जो होता है ना, अ, उसके कमी से, यानी कि लोहे की कमी से कौन रोग होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन, किसी के शरीर में प्रोटीन का कमी हो जाएगा, इसमें कौन रोग होगा, प्रोटीन की कमी से बच्चों की क्वाशियक रोग रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बूढ़े में अ, मरासम रोग होता है। ठीक है, कब जब होता है बच्चा में, तो प्रोटीन के कारण ही होता है। जितना भी चीज अगर पढ़े ऊपर, अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है या वसा है क्या है, तो उसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। चलिए देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे। मतलब चलिए कि कोई भी चीज यहाँ रखा हुआ है, ये बहुत चीज यहाँ रखा रहेगा, मान के चलिए आपको कह दिया कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करें, जांच पड़ताल करें। परीक्षण में होता है जांच करना कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है। आप कैसे करेंगे, तो उसको बताना है कि एक प्लेट में खाद्य पदार्थ का एक टुकड़ा लेना है। पहला बात क्या करना है, कोई प्लेट है, उसमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का कोई एक टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, इसमें तनु आयोडीन आयोडीन का घोल
कुछ बूंदे मिलाना, मतलब कुछ नमक का जो होता है ना, उसमें घोल पानी में दिला करके, पानी में नमक घोल करके उसका कुछ बूंदा इस पर छिड़क देना है, ठीक है, डाल देना है। खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय के बाद काला होना मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब ये खाद्य पदार्थ जो है इसका रंग अगर नीला हो गया, मान लीजिए ये भी इसी कलर ले लेते हैं, इसका रंग अगर नीला हो गया, यहाँ ये कलर थोड़ा देते हैं। पहला काम हम लोग को क्या करना होता है कि एक प्लेट लेंगे, प्लेट में एक खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज का टुकड़ा ले लेते हैं, उसमें क्या करें तनु आयोडीन का घोल में डाल देना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या करना है उसमें कि खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय के बाद काला हो गया है, तो समझना क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। वसा का परीक्षण कैसे, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किए कि कुछ समय बाद उसका कलर नीला हो जाएगा, उसी प्रकार आप पहचान करेंगे कि ये वसा है या नहीं। तो वसा का पहचान करने के लिए हम लोग पहला चीज क्या करेंगे, एक सफेद कागज लेना है। क्या करना है, एक सफेद कलर का क्या लेना है, कागज लेना है। मान के चलिए सफेद कागज कलर का क्या है, कागज है। उसमें मूंगफली के दाने रखिए और अंगूठे की मदद से उस दाने को दबाना है। मान चलिए कि मूंगफली का दाना ये हो गया, ठीक है। उसको क्या क्या अंगूठा के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, उसमें दबाएंगे। यहाँ पर अंगूठा के सहायता से उसमें क्या करेंगे, दबा लेंगे, ठीक है। दबाएंगे, उसमें कागज को खोल कर देखने पर अगर उसमें धब्बा दिखाई देता है तो वह वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो पहला काम वसा को जांच करने के लिए पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, एक सफेद कागज लिए जो कि ले लिए हम लोग यहाँ पर, उसमें मूंगफली का दाना रखना है और मूंगफली का दाना देकर अंगूठा से उसको दाब देना है। दाबने के बाद कागज को क्या करना है, मोड़ देना है। मोड़ने के बाद उसके बाद देखेंगे खोल करके तो क्या होगा, कागज में तो कुछ धब्बा सा बन जाएगा, दाग सा बन जाएगा। दाग बनने मतलब क्या हुआ कि उस पदार्थ में वसा है, ठीक है। चलिए इनका परीक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्या, एक परखनली लेंगे। मान चलिए एक परखनली से बनाते, कोई बर्तन होता है बर्तन के टाइप का, आप लोग समझिए खाली। एक परखनी ले लेंगे, उसमें दाल का लगभग 5 चूर्ण मिला देंगे। इसका दाल का, मान लीजिए दाल का कलर ये है, इसमें एक ऐसे करके चूर्ण मिला के छोड़ दिए, ठीक है। और क्या है, परखनली को हिलाकर कुछ देर छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद वह दाल चूर्ण बैंगनी हो जाएगा। यह प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। पहला चीज प्रोटीन को पहचानने के हम लोग क्या करेंगे कि एक परखनली लेंगे, जो परखनली बना दी है उसमें दाल का 5 गो चूर्ण दे देंगे, ठीक है। उसमें क्या कॉपर सल्फेट का होता है, एगो 2 बूंद कॉपर सल्फेट, एगो क्या होता है लवण होता है, घोल होता है, समझे। उसको क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा का 10 बूंद उसमें डाल देंगे। डालने के बाद परखनली को कुछ देर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हिला करके उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसका कलर अगर बैंगनी हो गया है, ठीक है, उसका कलर अगर बैंगनी हो जाएगा तो समझना वह क्या है, वसा की उस उपस्थिति दर्शा रहा है, वसा है उसमें, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए जल आवश्यक है। तो हम लोग के शरीर के लिए जल यानी कि पानी क्यों जरूरी है, तो चलिए इसमें कुछ कारण भी होता है, बताते हैं। पहला कारण इसका हो जाएगा कि जल हमारी पाचन क्रिया में सहायक होता है। जल हम लोग के शरीर के लिए क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है कि पहला चीज होगा, हम लोग का शरीर में जो चीज खाते हैं उसको पचाने के लिए जरूरी होता है। दूसरा चीज क्या है कि जल हमारे शरीर की अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। जो खा करके पच गया, पचा हुआ चीज को जो बाहर निकालेंगे उसे क्या करते हैं हम लोग, मल मूत्र उसको कह सकते हैं, ठीक है। वो सब जो चीज निकलेगा तो किसके द्वारा निकलेगा, जल के द्वारा ही निकलेगा। किसी कटे व फटे अंगों की मरम्मत करने में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कोई भी कटा हुआ या फटा हुआ चीज है हम लोग का शरीर में कट गया है, तो उसकी मरम्मत हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसकी मरम्मत हम लोग करेंगे, प्रोटीन की ये आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो प्रोटीन। तो कटा हुआ फटा हुआ अंग है उसको अगर जोड़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन खाएं ज्यादा बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वो सब चीज मरम्मत हो जाएगा। एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। कोई आदमी वो मोटा है,
अगर उसकी वजन को हम लोग कम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो बहुत सारे इसका नियम है। पहला नियम हम लोग देख लेते हैं। मोटे व्यक्ति को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। दौड़ भाग जो भी एक्सरसाइज होता है उसको करना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि वसा या तेल या पदार्थ कम खाना चाहिए। वसा समझते हैं? तेल वाला जितना भी चीज होता है, जैसे समोसा हो गया, लिट्टी हो गया, ये सब चीज जो है ये सब क्या हो गया? वसा हो गया। तेल वाला पदार्थ उसको कम खाना चाहिए। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको साग सब्जी ज्यादा खिलाना चाहिए, ठीक है। चौथा हम लोग को क्या, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा कम सेवन करना चाहिए। जैसे प्रोटीन जिससे ज्यादा ज्यादा बनता है उसका कम सेवन करना चाहिए, तब उसका मोटाई घटेगा। आयोडीन युक्त नमक क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आयोडीन युक्त नमक जो होता है ये क्या है, पहले इसको समझेंगे और हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। आयोडीन युक्त नमक एक भरपूर स्रोत है। यह हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। यह हमारे शरीर के जल स्तर को बढ़ाता है। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाता है किसी को तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। चलिए अब बहुत कम ही प्रश्न बचे हुए हैं यहाँ पर। भोजन के अवयव को न्यूनतम करने के लिए क्या करें? भोजन का जो अवयव उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? तो सब्जियों को बाजार से लाने के बाद अच्छी तरह से धोएंगे। दूसरा बात इसमें होगा, सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देंगे। चौथा, तीसरा, भोजन को रेफ्रिजरेटर में डालकर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा समय कम है। ऐसे दो दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाए। पहला क्या है, वसा। वसा में क्या क्या पाया जाता है? दूध, अंडा का पीला भाग पाया जाता है। और क्या है, मंड। मंड में क्या था? चावल, आलू। वृक्षांश में साग सब्जियों के छिलके। प्रोटीन में दाल, सोयाबीन। तो बाकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ बच गया है इसको हम लोग करवा देंगे, या आप लोग मैसेज करिए मेरे नंबर पर। चल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ये नंबर है 62 048 12 870, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं हम लोग, इस पर मैसेज करिएगा तो आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। 62 048 12 870, ठीक। तो डेली बाय डेली वीडियो आएगा तो आप लोग वीडियो को शेयर भी ज़्यादा करें। ऑब्जेक्टिव के लिए अभी ऑब्जेक्टिव हम भेज के आप लोग को दे देंगे। कल मैसेज करिएगा कि हमको सर ऑब्जेक्टिव चाहिए क्लास 6 का, तो हम भेज के दे देंगे।